क्या एक बार फिर होगा यूजीसी नेट का एग्जाम एक्सटेंड? क्या डेट फिर वापस एक बढ़ेगी? ऐसा क्या हुआ कि जो मैं ये लाइनें आपसे के साथ शेयर कर रहा हूँ? एक्चुअली में यूजीसी नेट का जो पूरा का पूरा स्केड्यूल है वो एक्चुअल में अपलोडेड है वेबसाइट पर एनटीए की, जहां पर 25 से लेकर आपके 29 तक एग्जाम होना है। लेकिन 25 से 29 के बीच में एक बहुत बड़ा दिन है, 27 जून। 27 जून को एक्चुअल में रथ यात्रा, हम जो जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा कहते हैं, तो एक्चुअली में जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है 29 जून को, सॉरी 27 जून को। कितने तारीख को है? 27 जून को आपको जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा है। ये आपका हम बात करें तो ये स्टेट लेवल पर तो एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है, लेकिन नेशनल लेवल पर भी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है। लेकिन सर एक्चुअली में इसे सेलिब्रेट सबसे ज्यादा जो किया जाता है वो किया जाता है उड़ीसा, मणिपुर एंड वेस्ट बंगाल। ये तीन राज्यों में इसका सेलिब्रेशन अच्छा खासा होता है। अब दिक्कत एक है कि 27 जून को यहाँ इनके आसपास जो भी सेंटर हैं, इतनी भीड़ होती है कि आप पैर रखने को जगह नहीं होती। तो बच्चा इंटीमेशन मतलब उनके सेंटर तक पहुंचेगा कैसे? सबसे बड़ी बात तो यही है ना कि सेंटर तक पहुंचेगा कैसे। तो एनटीयू को इस पर अपना कंसर्न दिखाना चाहिए, आपको मेल करना चाहिए, जिससे कि थोड़ा सा टाइम और मिल जाएगा आपको। और इस दिन एक एक बहुत बड़ी बात और है कि इस दिन दो बहुत बड़े एग्जाम है। कॉमर्स का जो एग्जाम है वो भी 27 जून को है। कॉमर्स का जो पेपर है वो भी 27 जून को है। और इंग्लिश, इंग्लिश अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, तो इंग्लिश का भी यहाँ पर क्या है, बहुत 27 जून को ही पेपर है। अब दो बड़े बड़े सब्जेक्ट एक्चुअल में 27 जून को फंस रहे हैं। अब या तो इनके पास ऑप्शन है कि उड़ीसा, मणिपुर, वेस्ट बंगाल के जितने भी सेंटर हैं उनके एग्जाम को पोस्टपोन किया जाए। ऑल ओवर इंडिया, अक्रॉस इंडिया ऐसा कर पाना इनके लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो यदि आप लोग मेल करेंगे तो ये शायद इस बात को एक कंसर्न में लें कि है कि कान पर थोड़ी सी जू रहेंगी। और हो सकता है कि आपको 27 वाला जो एग्जाम है वो आगे कर दिया जाए, 31-30 को कर दिया जाए या 2 को कर दिया जाए, जुलाई में जाके कर दिया जाए। तो थोड़ा सा आपको 2-5 दिन का टाइम मिल सकता है, जहां पर आपकी तैयारी में और आपको मजा आ सकता है और चार चांद लगा सकते हैं। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप एनटीयू को मेल करें, इस बात से उन्हें सजग करें कि ऐसी ऐसी बात है 27 जून को, क्योंकि उड़ीसा में इतना बड़ा फेस्टिवल होता है जगन्नाथपुरी का। रथ यात्रा इतनी बड़ी होती है कि आपको पैर रखने की जगह नहीं मिलती। तो उस मतलब हम कह सकते हैं जितने भी रीजन में जितने भी सेंटर पड़ेंगे वहां पर तो बच्चा पहुंच ही नहीं पाएगा। कि बच्चा नहीं पहुंच पाएगा तो उस दिन तो पेपर एक्सटेंड इन्हें करना ही पड़ेगा। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या है, आपको मेल डालना शुरू कर देना है। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपको देना चाहता था कि एक बार वापस से फिर से यूजी नेट एग्जाम एक्सटेंड हो सकता है। यदि आप आगे कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, यदि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश लिटरेचर है और आप थोड़ा सा ज़्यादा डेप्थ में पढ़ाई करना चाहते हैं और एक बेसिक टू एडवांस चलना चाहते हैं, आपका सब्जेक्ट यदि हिंदी है तो बाइलिंगुअल यदि आप लिटरेचर पढ़ना चाहते हैं, तो आज ही आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को। एंड इंग्लिश विद कार्तिक सर के नाम से मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड बाकी जो चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड ये मेरा एक्चुअल में एक बैच है, एरिस्टोटल 1.0 बैच, जो रिकॉर्डेड प्लस में लाइव रहेगा। वैलिडिटी आपकी 12 मंथ की रहेगी, जो कि यूजीसी नेट जेआरएफ ओनली इंग्लिश लिटरेचर वालों के लिए, ओनली फॉर इंग्लिश लिटरेचर। और यदि आपको इससे ज़्यादा कोई क्वेरी है तो आप 8269012344 नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। सभी को ऑल द बेस्ट। ब्रेक अ लेग। थैंक यू।